नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका मेजर टेस्ट 2 अपन शुरू करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका हुआ है कि वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 की बैठक का मुख्य विषय क्या था। सबसे पहले ध्यान रख लेना, वर्ल्ड सोशल फोरम 2025 का आयोजन जो है आपका काठमांडू में किया गया। कहां पर किया गया? काठमांडू। और काठमांडू कहां पर? आपका नेपाल में। ठीक है। और ये इसका 16वां सत्र था। कौन सा सत्र था? 16वां सत्र था। अब जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इसका जो मुख्य विषय क्या था। तो इसका एक मुख्य जो विषय था वो था कि एक और दुनिया संभव है। क्या है? एक और दुनिया संभव जो है इसका मुख्य विषय था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली संस्था है। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली संस्था तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहते हैं, इसकी स्थापना जो है आपकी कब हुई? 1945 में। ठीक है। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है। और ये जो है जो देश होते हैं उनको अल्पकालिक ऋण देती है। अल्पकालीन या अल्पकालिक ऋण का मतलब है कुछ समय के लिए ऋण देती है। बात विश्व बैंक की करें तो विश्व बैंक की स्थापना जो है आपकी कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना 1946 में हुई। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय वो भी कहां पर है? वो भी वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। और ये जो है दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्था, दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्था। ठीक है। बात गेट की करें, GATT, गेट जो है इसकी स्थापना आपकी 1948 में हुई और इसका जो है जिनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। बात करें विश्व व्यापार संगठन WTO की। ठीक है। तो WTO जो है विश्व व्यापार संगठन आपका, इसकी स्थापना जो है आपकी कब हुई? तो इसकी स्थापना 1995 में हुई। ठीक है। और इसका भी जिनेवा या जिनेवा भी कहते हैं, कई जगह जिनेवा भी लिखा होता है। जिनेवा में जो है इसका क्या है? आपका मुख्यालय है। तो ये चारों ही संस्थाएं जो है आपकी क्या होती है? वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2 व 3, 4, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, माल्थस के अनुसार जो है जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर जो है जनसंख्या वृद्धि वो ज्यामितीय दर से होती है। किस दर से होती है? ज्यामितीय दर से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्न में से विश्व का शीर्ष उत्प्रवासी देश क्या होता है? जिसको छोड़कर जाते हैं। क्या होते हैं? जिसको छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है। एक बात और ध्यान रख लेना, अगस्त महीने में मैं आपको एकदम जो अपने मेन टॉपिक है, जैसे प्रवास हुआ, वैश्वीकरण हुआ, इनको एकदम अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है। तो उत्प्रवासी देश वो होता है जिसको छोड़कर अन्य जो है देश में चले जाना, छोड़कर अन्य देश में चले जाना। ठीक है। ये होता है आपका कौन सा? उत्प्रवासी देश। तो सबसे ज्यादा जो है भारत में से लोग जो है दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है। और जाते कहां पर है? तो भारत में जो है सर्वाधिक जो प्रवासी है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वाधिक अप्रवासी कह सकते हैं। सर्वाधिक अप्रवासी देश कौन सा है? वो है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां पर सबसे ज्यादा जो है लोग आते हैं। मतलब लोग आते कहां पर है? सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में। और भारत से सबसे ज्यादा लोग जाते कहां हैं? UAE तो जाते हैं भारत से सबसे ज्यादा लोग। और आते कहां हैं? आते कहां से हैं? तो बांग्लादेश जो है आपका, बांग्लादेश से जो है भारत में सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जो आपकी घास के मैदान और अवस्थिति है उसमें से असुमेलित युग्म बताओ। वैसे ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका, क्योंकि जो पिछले माइनर टेस्ट है उन्हीं का ये मेजर टेस्ट है मिलाकर। तो कंपास जो घास के मैदान है, कंपास घास के मैदान ब्राजील में है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और ये उष्ण घास के मैदान है, उष्ण घास के मैदान है। लानोस अर्जेंटीना में नहीं है, लानोस जो है आपका वेनेजुएला में है। कहां पर है? पिछली क्लास में हालांकि हम चर्चा इनके बारे में अच्छे से कर चुके, क्योंकि पिछली क्लास का ये क्या है? ये सार है। तो ये जो है लानोस इसका एसोमेरित हो जाएगा, क्योंकि लानोस आपका वेनेजुएला में पाए जाते हैं और ये भी उष्ण घास के मैदान है। ठीक है। डाउन नीचे होता है, मैं बता चुका, डाउन से नीचे मतलब ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में और पाए जाते हैं जिसको कहते हैं आपका कैटरबरी। ठीक है। कैटरबरी जो आपके घास के मैदान है वो सवाना कहां पर पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन बताना है। ठीक है। यूरोप का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है। तो मैं आपको जो है पिछले वीडियो में वैसे बता चुका, सबसे जो है बड़ा देश आपका एशिया है। एशिया के बाद में जो नाम आता है वो आता है अफ्रीका का।
ठीक है। और अफ्रीका के बाद में जो नाम आता है वो आता है आपका उत्तरी अमेरिका का। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं अपन उत्तरी अमेरिका का। फिर आता है आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के बाद में जो आपका देश आता है वो आता है अंटार्कटिका। क्षेत्रफल में कौन सा आता है? अंटार्कटिका। ठीक है, उसके बाद में जो आता है यूरोप, और यूरोप के बाद में आता है ओसेनिया। ये आपका क्रम है, वैसे हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो यूरोप का क्षेत्रफल अंटार्कटिका से अधिक है तो गलत है, क्योंकि अंटार्कटिका यूरोप से बड़ा है। फिर अफ्रीका का क्षेत्रफल जो लगभग आपका 20.2% है, ठीक है, वो जो है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्रफल से अधिक है। यूरोप का तो है 7 और ऑस्ट्रेलिया का है 5.4, तो दोनों का संयुक्त तो 12.4 हुआ, जबकि अफ्रीका का अकेले का 20.2 है। तो अफ्रीका का जो है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त से अधिक है। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र से कम है, बिल्कुल। दक्षिणी अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका से कम है, यह भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रमुख नदी और सहायक नदी में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओरिनिको नदी जो है रियो केनोरी की इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल। ओरिनिको नदी की रियो केनोरी जो है सहायक नदी है। कोलंबिया नदी जो है मिकांग की सहायक नदी है, तो बिल्कुल ये क्या है? गलत है। और कोलंबिया नदी है, इसकी सहायक नदी है स्नेक नदी। नाम याद रख लेना, स्नेक नदी। ठीक है, बात करें मिकांग नदी की तो ये एशिया में बहती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी है आपकी सेसान। कौन सी? सेसान। और एक मून रिवर, मून नदी भी है, वो भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, मिसिसिपी की जो अरकन्यासास है, और अमेजन की मेडेरा या मेडेइरा। ठीक है, मडीरा भी लिखी आती है कई जगह, और कई जगह मेडेइरा भी लिखी आती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आठवें क्वेश्चन बोल रहा है आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार दक्षिणी फ्रांस व स्विट्जरलैंड तक है, बिल्कुल। दक्षिणी फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड में किसका आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार है? यह बात आपकी बिल्कुल सही है। फिर आप माउंट ब्लांक आल्प्स पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल। ये भी माउंट ब्लांक जो है आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है उसका सर्वोच्च शिखर है, तो दोनों सही हो जाएंगे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा एक शीत मरुस्थल का उदाहरण नहीं है? शीत मरुस्थल का उदाहरण नहीं है। शीत मरुस्थल मतलब ठंडे मरुस्थल। कौन सा? ठंडा मरुस्थल। ठीक है, तकला मकान मरुस्थल। तो सबसे पहले बात करें तकला मकान, तो यह है आपका चीन में, और यह शीत मरुस्थल है। ठीक है, गोबी मरुस्थल के बारे में पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके। ये मंगोलिया और चीन दोनों में मिक्स है, ज्यादातर भाग इसका मंगोलिया में, और यह भी आपका शीत मरुस्थल है। ठीक है, बात करें अपन जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 की, कराकुम मरुस्थल। कराकुम मरुस्थल आपका यह है तुर्कमेनिस्तान में, एशिया में ही आपका। कहां पर है? ये तुर्कमेनिस्तान में, और यह भी आपका क्या है? ठंडा मरुस्थल है। सोनोरन मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल जो है यह आपका गर्म मरुस्थल है, या हम कह सकते हैं उष्ण मरुस्थल है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और सोनोरन जो मरुस्थल है वो आपका यूएसए प्लस मेक्सिको में है। कहां पर है? यूएसए प्लस मेक्सिको में। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पंचपदरा, पंचपदरा, सांवरला, कपराना, खारे पानी के गर्त निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो पंचपदरा कहां पर है आपका? बाड़मेर बालोतरा के आसपास। ठीक है, तो पंचपदरा बाड़मेर बालोतरा जो है इसके आसपास है, और ये क्षेत्र जो है कौन सी नदी का बेसिन है? लूणी व जवाई नदी का बेसिन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि असत्य कथन बताओ। क्या बताओ? असत्य कथन। उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये, सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, फिर अब बोराट के पठार के सर्वोच्च चोटी जरगा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ ये अपने को जो यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिल सकता है, तो ध्यान रख लेना। जो बोराट का पठार है, बोराट का पठार जो है कहां से कहां तक है? तो ये गोगुंदा, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य है, कुंभलगढ़ के मध्य। ठीक है, गोगुंदा आता है उदयपुर में, और कुंभलगढ़ आता है आपका कहां पर? राजसमंद में। तो इनके मध्य जो है ये कौन सा है? बोराट का पठार। और यहाँ पर जो सर्वोच्च चोटी कौन सी है इसकी? जरगा है। ये आपके लिए नया हो सकता है, जरूर नोट कर लें। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है, बिल्कुल। ये सीकर जिले में। कौन से जिले में? सीकर में। फिर परवेरिया सूराघाट दरा मुकुंदरा हिल्स में स्थित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये दो अपने को सत्य बताना था। एक मिनट, यहाँ पर मैंने लगा दिया, ये इसको हटा देते हैं अपन, ये हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सत्य है। फिर परवेरिया और सूराघाट दरा मुकुंदरा हिल्स में, तो ये आपका क्या है? गलत है, और ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि परवेरिया और जो सूराघाट है ये ब्यावर अजमेर के बीच में स्थित है। कहां पर है? ब्यावर और अजमेर के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर जो है अरावली पहाड़ियों में, ये कौन सी पहाड़ियों में है? अरावली में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृतियां क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में अवस्थित है। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब हो गया नीचे की तरफ सिरोही की तरफ, ठीक है, और उत्तर पूर्व का मतलब हो गया अलवर की तरफ, ठीक है, अलवर उत्तर पूर्व हो गया और सिरोही हो गया दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो सबसे पहले ऋषिकेश, ऋषिकेश आपका सिरोही में है बिल्कुल, ठीक है, और भानगढ़ कहां पर है, अलवर में, तो यही पहला सही हो रहा है आपको, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मराईजी। मराईजी जो है इसका दूसरा नाम है गोरमजी। अब गोरमजी अगर नाम याद नहीं होता तो इसका एक और नाम है टोडगढ़, और टोडगढ़ नाम आते आपको पता चल गया होगा ये कहां पर है, ब्यावर में। कहां पर है, ब्यावर में, और ब्यावर कौन से के अंतर्गत आएगा, मध्य अरावली के अंतर्गत। कौन से अरावली के, मध्य अरावली का। तो ध्यान रख लेना मराईजी, गोरमजी और टोडगढ़ तीनों एक के ही नाम है। बैराठ आपको पता है ये जयपुर है, और जयपुर जो है आपका किस में आता है, अरावली की जो है मध्य अरावली में। बोराट का पठार अभी अपन देख चुके गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में है, उदयपुर में आता है ये, ठीक है, और रोजा भागर आता है जालोर में। तो ये दोनों ही नीचे की तरफ हो गए, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। पोतवार का पठार का ध्यान रख लेना कहां पर है आपका, अलवर में, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में क्रमश से कौन सी है। तो क्रमश से ऊपर वाली जो है दक्षिण पश्चिम है, और भानगढ़ अलवर वाली जो है आपकी उत्तर पूर्व में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जनवरी माह में निम्न में से कौन सा जिला युग्म 6 डिग्री से कम तापमान रखता है। तो सबसे कम तापमान जो रखते हैं ना आपका जनवरी महीने में, वो चूरू और उसके आसपास का जो एरिया है वो रखता है, ये ध्यान रख लेना। तो यहां पर देखो कौन सा चूरू के आसपास का क्षेत्र है, गंगानगर, हनुमानगढ़। बाकी ऑप्शन देखो ही मत। बाराबूंदी में तो जो है आपके नमी ज्यादा होने के कारण तापमान नहीं रहता। सवाई माधोपुर करौली में भी सेम वही कारण है। बाड़मेर जो है जोधपुर में जो है ज्यादा जो है रेगिस्तान इलाका होने के कारण नहीं रहता, लेकिन जो आपका चूरू और उसके आसपास का क्षेत्र है वहां पर जो तापमान न्यूनतम रहता है। फिर आपका सही सुमेलित कीजिए जलवायु प्रदेश और इधर जिला है। आपको पता है राजस्थान का मैप मैं बना देता हूं, और हमेशा की जैसे वापस मैं बता दूं कि रफली मैप ऐसा ही बनता है। अगर फिर भी आपको यह लगे कि गलत मैप बना रहे हैं तो फिर क्या ही करें, ठीक है। इस हिसाब से जो है इधर ये एक रफली मैप बनाया कि पतंगाकार जो होता है राजस्थान का मैप ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका ये ऊपर वाला एरिया ये आता है आपका BWSW के अंतर्गत, बीच वाला आता है BSSW के, और अरावली के इधर ये पास वाला जो आता है ये आता है आपका जो है CWG, और बाकी नीचे वाला AW। तो AW नीचे वाला एरिया आता है, तो मतलब बांसवाड़ा आएगा 3 नंबर, ठीक है। BWSW कलर चेंज कर लेता हूं, BWSW ऊपर वाला आता है यहाँ जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर ये रहा, ठीक है। फिर और चेंज कर लेते हैं, और चेंज करते हैं तो अपन जो है BSSW, तो ये बीच का एरिया BSSW में आता है, तो बाड़मेर जो है इसमें आ जाता है, यहाँ वाला एरिया भी जो है बाड़मेर का। फिर आता है CWG, देखो यहाँ अलवर होता है, तो CWG आपका जो है CWG किस में आ जाएगा, अलवर में। तो जो जिससे सुमेलित है वो उससे सुमेलित है। आप देख सकते हो जिस कलर में जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, 60 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा, 60 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरती। देखो यहाँ पर जो काम क्या करता है, यहाँ पर पढ़ा हुआ काम नहीं करता, यहाँ काम करता मैप, ठीक है। मैप अगर आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे। देखो जयपुर यहाँ पर है, अजमेर यहाँ पर है, राजसमंद यहाँ पर है, तो ये गुजरती है ऐसे। सवाई माधोपुर इस साइड रह जाता है। तो ये आपको मैप अगर पता है तो आपको पता चल जाएगा कि 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा सवाई माधोपुर से नहीं गुजरेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा क्लियर नहीं छपा हुआ तो देख लेना। स्थानीय भाषा में इस नदी को नाली कहते हैं। नाली जो है किसको कहते हैं, घग्गर नदी को, ठीक है। घग्गर नदी का जो पार्ट होता है उसको हनुमानगढ़ और जो गंगानगर है उस स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। इस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी नदी हो गई, ये घग्गर नदी हो गई। ध्यान रख लेना एकमात्र नदी है घग्गर, एकमात्र नदी जो हिमालय का पानी राजस्थान में लाती है। हिमालय का पानी राजस्थान में लाती है, हिमालय का पानी राजस्थान में लाती है। मतलब ऐसी कोई नदी नहीं है राजस्थान में जो हिमालय का पानी राजस्थान में लाती है, लेकिन घग्गर एकमात्र नदी है जो हिमालय का पानी राजस्थान में लाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से प्रमुख नदी और सहायक नदी में कौन सा युग्म असुमेलित है। पार्वती नदी अहेली जिसकी सहायक नदी है, बिल्कुल सही। हो सकता है आपके लिए नया हो तो याद कर लेना इसको, ठीक है। काली सिंध परवन की जो है इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल। लूणी की सारणी है, बिल्कुल नहीं है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। माही की मोरेन है, बिल्कुल। और एक मोरेल है, बार बार बता चुका, मोरेल है आपकी बनास की सहायक नदी, ठीक है। लूणी की सहायक नदी में जो है जोजड़ी जो एकमात्र दाईं ओर से मिलती है, पहले पढ़ चुके। इसके अलावा सुकड़ी है, मीठड़ी है,
ठीक है। एक खारी नदी है, खारी नदी देखो बनास की भी सहायक है, एक लूणी की भी है और एक अंतः प्रवाह वाली भी है। ठीक है। इसके अलावा जो सागी नदी जिसको सगाई नदी भी कहते हैं वो भी है। ठीक है। गुहिया नदी है वो भी है, इसकी सहायक नदी है। तो कुछ ऐसी नदियां हैं इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बांडी नदी, मैं इनको भूल गए अपन, बांडी नदी भी इसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। इधर जिला है, इधर नदियां हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करें मोरेल व ढूंढ, इस साइड बात करते हैं। ये बनास नदी की सहायक नदी है। तो बनास की सहायक नदी है, तो बनास की सहायक नदी होने के कारण जो है किससे सुमेलित हो सकती है ये? ठीक है। मोरेल व ढूंढ जो है बनास की सहायक नदी है, आपको पता है। तो बनास की सहायक नदी होने के कारण जो है ये किससे सुमेलित हो सकती है? ऑप्शन नंबर, एक मिनट इधर से चालू कर देते हैं, उदयपुर से स्टार्ट करते हैं। उदयपुर, उदयपुर में कौन सी नदी हो सकती है इनके हिसाब से? वाक्कल व साबरमती। ठीक है, हो सकती है। इसको क्यों? क्योंकि वाक्कल जो है साबरमती की सहायक नदी है। कलर चेंज करते हैं। ठीक है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जो है इसकी ईरू हो सकती है। क्यों? ईरू जो है माही नदी की सहायक नदी है। किसकी है? माही नदी की सहायक नदी है। उल्टा लेते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। फिर अब भरतपुर, भरतपुर जो है गंभीरी व पार्वती, ये दोनों जो है आपकी भरतपुर की नदी है। पार्वती नदी जो है वो नहीं है, ये जो अपन ने जो है कहां पर पढ़ी थी, जो चंबल की सहायक नदी है वो वाली नहीं है। चंबल की जो सहायक पार्वती नदी है वो आपकी एमपी से निकलती है, जबकि ये करौली से उद्गम होता है। इसका कहां से होता है? करौली से उद्गम होता है इस नदी का, ये अलग पार्वती है। ठीक है। फिर आपकी जो है मोरेल व ढूंढ नदी आ जाती है। मोरेल व ढूंढ नदी, ये तो वापस आ गया कलर, मोरेल व ढूंढ नदी, और ये आपकी जो है कहां की है? ये आपकी जयपुर की है। ठीक है। दोनों की दोनों जो है मोरेल नदी है आपकी, ये कहां से निकलती है वो भी मैं बता देता हूं। मोरेल नदी आपने नाम सुना होगा, अचरोल की पहाड़ियां। कौन सा? अचरोल की पहाड़ियां, जयपुर में अचरोल की पहाड़ियां। और अचरोल की जगह इनको कई बार चैनपुरा की पहाड़ियां भी कहते हैं। ये नदियां दोनों साथ में चलती है चैनपुरा की पहाड़ी से। ठीक है। और ये दोनों कहां पर है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2024 कब जारी की गई? तो ये 4 दिसंबर को जारी की गई। कब जारी की गई? 4 दिसंबर को। ठीक है। अब ध्यान रख लेना इसमें जो है ये लागू कब तक होगी? तो ये आपकी जो है लागू होगी 29 जो है मार्च। कब तक लागू होगी? 31 मार्च 2029 तक, 31 मार्च 2029 तक लागू होगी ये। ठीक है। तक लिख देता हूं, लागू होगी है इतने तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क जो है आपका ये अजमेर जिले में। कहां पर है? अजमेर। सही नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा जो है आप क्वालिटी बढ़ा लें। क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से जो है ये नहीं आ रखा है। देखो एक मिनट, ये अभी एकदम क्लियर है। ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन अपन जो है देख चुके हैं, देखो ये थे। ठीक है। ये स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है, वो थोड़ी पीडीएफ खराब थी। ठीक है। मैं भूल गया था कि दूसरी पीडीएफ है मेरे पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से उद्योग और अवस्थिति में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? टायर 2 फैक्ट्री अलवर में है, बिल्कुल कांकरोली अलवर में है टायर 2 फैक्ट्री, तो ये बिल्कुल जो है आपका सही है। फिर कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री जयपुर में है, बिल्कुल। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स ये आपकी है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड ये सलादीपुर में है, बिल्कुल। और ऑप्स कमेंट करना है कि सलादीपुर कौन से जो है जिले में आता है, देखते हैं कौन सही बताता है। ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन बोल रहा है जयपुर अजमेर दौसा टोंक जो है आपका किस कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? तो यहाँ ए से अजमेर और थर्ड ए याद रख लेना बस आप, ए से अजमेर और थर्ड ए। तो ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान या थर्ड ए में आता है। फोर्थ बी में कौन आता है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो फोर्थ बी में जो है आपका डूंगरपुर आता है। ठीक है। प्रतापगढ़ आता है, बांसवाड़ा आता है, और जो नया जिला बना है कौन सा? सलूम्बर, वो भी इसी में आता है। ठीक है। और इसके अलावा आंशिक चित्तौड़गढ़ आता है, आंशिक चित्तौड़। ठीक है। बात करें फोर्थ ए की, तो फोर्थ ए में कौन आता है? तो फोर्थ ए में आता है भीलवाड़ा। ठीक है। राजसमंद, उदयपुर। ठीक है। उदयपुर मतलब। ठीक है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का बचा हुआ भाग इसी में आता है। बात करें बाढ़ प्रभावित जो है आपका जो पूर्वी मैदान, तो इसमें ऊपर वाले आ जाते हैं अलवर। ठीक है। सवाई माधोपुर, ये जो है आपके ये इसमें आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ए से अजमेर और ए से थर्ड ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23,
भू सांख्यिकी रिपोर्ट जो है सांख्यिकी जो है 2023-24 के आधार भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के आधार पर राज्य की रिपोर्ट की गई भूमि का कितना अंश शुद्ध बुआई क्षेत्र में आता है? तो शुद्ध बुआई क्षेत्र में आता है 53.10%। यहां से एक क्वेश्चन जो बनता है वो आता है बंजर भूमि कितनी है? तो बंजर भूमि जो प्रतिशत है वो है आपका 10.39%। कितना? 10.39%। अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से उद्यानिकी फसल और संबंधित स्थल में से असुमेलित बताना है। सब्जी फसल उत्कृष्टता के अंदर बूंदी में है, नोट कर लेना अगर नया है आपके लिए, ठीक है। खजूर उत्कृष्टता के अंदर नानता कोटा में नहीं है, खजूर होते हैं रेगिस्तान में ज्यादा, तो ये जो है आपका ध्यान रख लेना सागर भोज का नाम की जगह है। कौन सी? सागर भोज का। और सागर भोज का जो है आपका कहां पर है? ये जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में, ठीक है। आम उत्कृष्टता के अंदर खेमरी धौलपुर में है और अनार उत्कृष्टता के अंदर बस्सी जयपुर में है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और आज का लास्ट क्वेश्चन, खेर के वन क्षेत्र ज्यादातर कहां पाए जाते हैं? खेर है जहां से कत्था बनाया जाता है। कत्थोड़ी जाति जो कत्था बनाती है वो खेर के वृक्ष से बनाती है और ये सबसे ज्यादा आपका सवाई माधोपुर, कोटा व चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 25। अगले 25 क्वेश्चन अगली क्लास में मिलेंगे, साइकोलॉजी के अलग से मिलेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।